बेटा गुड मॉर्निंग। ठीक है बेटा सब बच्चे। चलिए फटाफट से चर्चा दोबारा से शुरू करेंगे। यहां पर AS7 बेटा यही शुरू किया था हमने, नाम भूल गया बेटा, क्या नाम था इसका? कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट। क्या बताया मैंने इसके बारे में बेटा? क्या बताया कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट के बारे में? कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है अ कॉन्ट्रैक्ट विच इज स्पेसिफिकली नेगोशिएटेड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ एन एसेट और ग्रुप ऑफ रिलेटेड एसेट्स। ठीक, किसी एक एसेट ये एक जैसी कई सारी एसेट को बनाने का जब मैंने ठेका लिया तो दैट इज कॉल्ड अ कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट। कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट का मतलब सिर्फ बनाना नहीं होगा, अगर कोई डिमोलिशन कर रहे हैं तो वो भी कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक, किसी ने मुझसे कहा मैं यानी ठेकेदार, हम यानी कॉन्ट्रैक्टर, दो पार्टीज होंगी, कॉन्ट्रैक्टर और कॉन्ट्रैक्टी। AS7 किस पर एप्लीकेबल होगा? ओनली ऑन द कॉन्ट्रैक्टर, ठेकेदार। अब मुझे एक पार्टी ने आकर कहा कि भाई ये खंडर है, इसे पुराना घर बना हुआ है, इसे डिमोलिश करो और मुझे खाली लैंड बनाकर दो, खाली लैंड करके दो। बेटा जो ठेका मुझे मिला है, वेदर दिस इज अ कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट और नॉट? यस, दिस इज अगेन अ कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट। ये मत कहिएगा सर ये तो कंस्ट्रक्शन नहीं डिस्ट्रक्शन है, डिमोलिशन है। बेटा लग रहा है आपको, लेकिन मुझे काम मिला है एक, और काम क्या था? खाली लैंड बना कर दो। ठीक, तो मैं खाली लैंड बनाने के लिए जो काम करना पड़ेगा वो सारा काम कर रहा हूं, अगेन अ कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट। ठीक, मुझे एक कॉन्ट्रैक्ट मिला, कि भाई मैं बिल्डिंग बनाना चाहता हूं। मेरे पास एक पार्टी आई, क्लाइंट आया कि बिल्डिंग बनाना चाहता हूं, मुझे जरा उसका नक्शा बनाकर दे दीजिए, नक्शा बनाकर दे दीजिए। मैंने कहा ठीक है बना दूंगा, 20,000 रुपया लगेगा। ये जो कॉन्ट्रैक्ट मैंने लिया नक्शा बनाने का, whether this is a construction contract or not a construction contract, ये कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट है कि नहीं है? है। AS7 ने कहा इसे भी कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट में कंसिडर करेंगे, यानी जो सर्विसेज देने का कॉन्ट्रैक्ट है। मैं कौन हो गया इस बार? आर्किटेक्ट, इंजीनियरिंग तो हो गया। बोलो बेटा, मैंने नक्शा बनाने का जो कॉन्ट्रैक्ट लिया है वो भी कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन में ही आएगा, ऐसा AS7 ने कहा मुझे। ठीक, अब मुझे अकाउंटिंग करनी है सिर्फ कॉन्ट्रैक्टर की किताबों में। कॉन्ट्रैक्टर अपनी किताबों में रिकॉर्ड कैसे करेगा? अब बड़ा आसान है भाई, जो मैंने रेट आपको दिया है काम का, और जो खर्चा मेरा आएगा उस काम को पूरा करने में, मैंने 1 करोड़ रुपया कोट किया, 80 लाख रुपए खर्चा आएगा, 20 लाख का मुनाफा। क्या ही इसमें रॉकेट साइंस है? रिकॉर्डिंग में कोई दिक्कत ना होती अगर जिस साल में कॉन्ट्रैक्ट शुरू हुआ उसी साल में खत्म हो जाता। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? बोलो बेटा, इस साल में कॉन्ट्रैक्ट लिया और इसी साल में खत्म हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। फिर तो ये लो, इस साल का कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू 1 करोड़, इस साल में खर्चा आ गया 80 लाख, प्रॉफिट आ गया 20 लाख। प्रॉब्लम ही नहीं है। प्रॉब्लम कहां आएगी? बोलो प्रॉब्लम कहां आएगी? अगर ये कॉन्ट्रैक्ट पीरियड 1 साल से ज्यादा का हो, अगर ये 1 साल से ज्यादा का होगा तो अब प्रॉब्लम कहां है? बताओ प्रॉब्लम कहां है? प्रॉब्लम यह है कि इस साल में कॉस्ट कितनी, ये तो मुझे मालूम है, ये तो मुझे मालूम है। कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कितनी, ये तो मुझे मालूम है। कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू नहीं मालूम। पूरा तो मालूम है कि भाई पूरे के 1 करोड़ रुपया मिलेगा। यहां पर जब P&L बना रहा हूं तो मैंने 10 लाख रुपए कॉस्ट तो दिखा दी जो इनकर हुई थी। रेवेन्यू इसमें से कितना दिखाएं? आपको समझ में आ रही होंगी सारी बातें। अब
क्योंकि आगे तक का विजन मैंने दे दिया आपको। बोलो बेटा, प्रॉब्लम समझ में आ रही क्या है कि कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू कितना रिकॉग्नाइज करें भाई, तो उसके लिए क्या करेंगे, हम निकालने का प्रयास करेंगे कितना परसेंट काम पूरा हो गया। तो मैंने पूछा भाई कैसे बताऊं, मैं तो मुंशी आदमी हूं। बोला एक काम करो, एक अप्रूव्ड वैल्यूअर को पकड़ लाओ, एक अप्रूव्ड वैल्यूअर को पकड़ लाओ, फिजिकल उससे जो है रिपोर्ट ले लो, वो जोड़ घटा करेगा अपनी और बता देगा कितना परसेंट काम पूरा है। मैंने ऐसे कहा भाई उसके ऊपर डिपेंड रहना पड़ेगा, कोई तरीका। बोला हाँ एक तरीका और है। क्या है, प्रोपोर्शनेट कॉस्ट मेथड। बोला उसमें क्या करेंगे, बताओ कैसे निकालेंगे बेटा। प्रोपोर्शनेट कॉस्ट मेथड क्या कह रहा है, आपको अगर डिग्री ऑफ कंप्लीशन निकालना है कैसे निकालेंगे, कॉस्ट टू डेट अपॉन टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट इनटू 100। ये टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट कैसे आएगी, कॉस्ट टू डेट प्लस एस्टिमेटेड फ्यूचर कॉस्ट। बेटा ये रटने वाली बात कुछ नहीं है, ये लॉजिकली समझ में आती है सारी बातें। हाँ ठीक है भाई, कॉमन सेंस है, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। ठीक, तो इस प्रकार से आप डिग्री ऑफ कंप्लीशन निकाल लेंगे और एक बार ये मिल गया तो कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू कितना रिकॉग्नाइज करना है उसको टोटल कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू से मल्टीप्लाई करिए, ये अमाउंट आपको मिल गई। बेटा ठीक है बात ये, इसी के ऊपर एक दो एग्जाम्पल लिखाकर भी क्लास में मैंने कवर कराए थे। ठीक, सरल भाषा थी कल वाले एग्जाम्पल्स की, सीधी सीधी इंफॉर्मेशन मैंने दी थी। अब थोड़ा मैं आपको परेशान करूंगा लैंग्वेज में ले जाकर। ठीक, वहां से हमें इंटरप्रेट करना है, इंफॉर्मेशन निकालनी है और फिर काम करना है। ठीक, आज पूरी क्लास हमारी रहेगी क्वेश्चन बेस्ड। खोलिए असाइनमेंट, खोलिए असाइनमेंट फटाफट से। सारे क्वेश्चन खुद करेंगे, सॉल्यूशन एक भी नहीं देखेंगे, वो सॉल्यूशन समझ में आएंगे भी नहीं आपको। देखो प्रॉब्लम क्या है, स्टडी में क्या होता है, एक क्वेश्चन किसी और पैटर्न पर सॉल्व कर दिया, एक किसी और पर सॉल्व कर दिया, एक में कुछ और कर दिया। ठीक, अब मैं इसे फॉलो करूंगा तो परेशान हो जाऊंगा। मेरे को समझ में आती है बात, आपको एज अ स्टूडेंट नहीं समझ में आएगा। स्टूडेंट को समझ में आता है एक पैटर्न बता दो सर, हमारे को तो हमारे को एक पैटर्न बता दो। हाँ रटना रटेंगे नहीं, लेकिन एक दिमाग में सेट तो हो जाए चीजें, तो मैं उसी पैटर्न के हिसाब से ये रहा पैटर्न, डिग्री ऑफ कंप्लीशन निकालो, कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू रिकॉग्नाइज निकालो, इनकम स्टेटमेंट बनाओ, पूछेगा तो पीएनएल अकाउंट बनाओ और डेटर्स अकाउंट बनाओ। बेटा ठीक है, यही मैक्सिमम इंफॉर्मेशन है। मेरे साथ साथ क्वेश्चन देखना शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर आइएगा, बढ़िया ही क्वेश्चन कराता हूं सीधा, चलो। टेन पर देखो, उसे ना उसके पास कुछ खास परेशान करने के लिए है नहीं, वो आपको ज्यादा परेशान कर नहीं सकता। ठीक, उतनी क्लैरिटी हमारे दिमाग में आ गई। वो बस क्या करेगा, वो ऊट पटांग चीजें बोलेगा आपसे। ठीक, इसका कोई सिर पैर भी शायद ना हो, लेकिन बस वहीं पर परेशान कर सकता है, उससे ज्यादा परेशान करने के लिए कुछ नहीं है। ये सारे ही क्वेश्चन एग्जाम में आ चुके हैं जो स्टडी मटेरियल में पढ़े हुए हैं। पढ़े साथ साथ, बट असाइनमेंट नहीं आपके पास, आगे आओ, आगे जाओ फटाफट से, बाकी आ रहे हैं अभी इतने ऑफिस में। पढ़िए, पन्ना बिल्कुल भी नहीं पलटेंगे। सॉल्यूशन लिखा होगा नेक्स्ट पेज पर, अच्छा नेक्स्ट पेज पर ये क्वेश्चन, पन्ना पलटना पड़ेगा, आंसर नहीं देखेंगे। ठीक है, कंफ्यूजन होगा, कोई फायदा नहीं है उससे। अ कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट हैज अ फिक्स्ड प्राइस कॉन्ट्रैक्ट फॉर 9,000 लाख। अब देखो एज अ रूल, या तो सारा क्वेश्चन लैक्स में करना या इसको रुपीज में कर लेना। किस में करना चाहोगे, लैक्स में ही करो। ठीक, अगर वो बोल रहा है क्वेश्चन लैक्स में है, थाउजेंड्स में है, रुपीज में है, वही फिगर्स आप कॉपी करो। ठीक, और वैसे भी 9,000 लाख लिखोगे तो जीरो लिखते लिखते पेन घिस जाएगा सारा। ठीक, तो 9,000 लाख ही लिखेंगे। क्या दिया हुआ है 9,000 लाख, ये अरे बोलो क्या दिया हुआ है,
मेरे साथ नहीं रहोगे ना निकल जाएगा क्वेश्चन हाथ से। जी बेटा क्या हुआ आज कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 9,000, सब फिगर्स लैक्स में है, बार बार लैख में लिख नहीं रहा। आगे आओ, टू बिल्ड अ ब्रिज इन 3 years टाइम फ्रेम, 3 साल में ये ब्रिज मुझे पूरा करके देना है। टर्म दिया हुआ है कॉन्ट्रैक्ट पीरियड 3 साल। समरी ऑफ सम ऑफ द फाइनेंशियल डेटा इज एज अंडर, बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। ईयर 1 इनिशियल अमाउंट फॉर रेवेन्यू एग्रीड इन कॉन्ट्रैक्ट, बेटा कितना तय हुआ था कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 9,000। ईयर 1 के एंड पे बोल रहा हूं। किसी ने पूछा भाई क्या है इस साल की प्रोग्रेस, मैंने कहा देखो 9,000 तो रेवेन्यू तय हुआ था। कॉस्ट इनकर्ड अप टू द रिपोर्टिंग डेट, क्या दिया हुआ है, हिंदी करो इसकी। कंस्ट्रक्शन कॉस्ट दे दी बेटा, कितनी दी है 2093, ठीक है। फिर बोला इसने ये कब की दी हुई है, ये बोलो बेटा ईयर 1 के एंड पर है ना ये, तो कितनी कॉस्ट आ गई 2093, ठीक है। और फिर क्या दिया इसने, एस्टिमेटेड प्रॉफिट फॉर द होल कॉन्ट्रैक्ट। मुझे लग रहा है अब ईयर 1 के एंड पर इतना मुनाफा हो जाएगा, बताओ कितना लग रहा है एस्टिमेटेड प्रॉफिट बेटा, बेटा बोल ही नहीं रहा कोई। 950। कुछ कहना चाहोगे यहां पर तो बताओ पहले। मुझे यहां पर डिग्री ऑफ कंप्लीशन निकालना होगा, उसके लिए क्या चाहिए, कॉस्ट टू डेट है डिवाइड बाय टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट नहीं है, कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन चाहिए होगी। निकाल पाओगे क्या, कैसे कैसे, हाँ निकल तो जाएगा। टोटल कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू 9,000 है, यहां पर 950 का मुनाफा लग रहा है, हो जाएगा। तो क्या टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट ना निकाल पाओगे, बेटा बोल तो दो, हाँ बताओ कितनी आएगी टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट। 9,000 में दिख रहा है 950 का मुनाफा, यानी 8,050। कुछ और हिंदी करो, कुछ और निकाल पा रहे हो क्या, इतना टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट है, इतनी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आ चुकी है, तो इसका मतलब क्या हुआ, फ्यूचर एस्टिमेटेड कॉस्ट जरूरत है नहीं अलग बात है, लेकिन आ जाएगी फ्यूचर एस्टिमेटेड कॉस्ट। बताओ कितनी, कैसे आया ये, टोटल में से ऑलरेडी इनकर्ड, हाउ मच 5957। क्या ये पूरी की पूरी हिंदी समझ में आ रही है क्वेश्चन की कि नहीं आ रही। यहीं पर कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू था 9,000, ईयर 1 का एंड, ये देखो। अब मुझे लगता है ईयर 1 के एंड की अगर बात करें तो आप सारा काम जो मुझे करना है वो कर पाओगे। पहला क्या था बताओ स्टेप फटाफट, डिग्री ऑफ कंप्लीशन, फॉर्मूला बताओ, कॉस्ट टू डेट डिवाइड बाय इनटू, आ गया ये भी। अच्छा दूसरा स्टेप क्या था, कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू रिकॉग्नाइज्ड है क्या, हाँ ये रहा रेवेन्यू, और कितना डिग्री ऑफ कंप्लीशन वो स्टेप 1 में निकाल चुके हैं। तीसरा स्टेप बताओ, इनकम स्टेटमेंट कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू रिकॉग्नाइज्ड अभी निकाला स्टेप 2 में, माइनस कॉस्ट टू डेट है, प्रॉफिट टू डेट आ गया, माइनस प्रॉफिट ऑलरेडी रिकॉग्नाइज्ड, कितना नील, बोलो बेटा नील। क्लियर है बात, करंट ईयर प्रॉफिट आ गया। हाँ क्या हुआ, ये नोट सबको मिल गया बेटा, ठीक है चलो जाओ, एक दे दो मुझे सेट, मेरा ये आगे पीछे हो रहा है। चलो जी ईयर 2 पर आते हैं। अब ईयर 2 पर आते हैं, ईयर 2 पर आ रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। ये लो यहां पर आ गए, ये थोड़ी जगह बना ली और मैंने। ईयर 2 के एंड पर अब क्या बोल रहा है, ध्यान से पढ़ना पड़िएगा।
ईयर 2 के एंड पर मैं बोल रहा हूं भाई इनिशियली एग्रीड हुए थे 9000, वेरिएशन इन रेवेन्यू आ गया 200 लाख। हिंदी करो क्या हुआ ये? मैंने कहा होगा भाई एक काम करो, एक रूम और बना दो पर सर्वेंट के लिए, बोला बना दूंगा, 200 लाख रुपए और लगेंगे। बेटा समझ में आ रही है बात? तो अब ईयर 2 के एंड पर जाकर कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू कितना हो गया? बेटा ठीक है, आगे आओ। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट इनकर्ड अप टू द रिपोर्टिंग पीरियड। बेटा जरा बताना कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट कितनी दे रखी है? 61। सर वो स्टार लगा रखा है कुछ आगे, कुछ कहना चाह रहा है इसके बारे में, क्या कह रहा है बताओ? स्टार पढ़ते हैं नीचे, बोल रहा है इसमें 100 लाख रुपए इंक्लूड हैं। किस बात के? फॉर मटीरियल स्टोर्ड एट द साइट टू बी यूज्ड इन ईयर 3 टू कंप्लीट। मैंने क्या हुआ, 100 लाख का सीमेंट खरीद लिया ईयर 2 में, लेकिन यूज करेंगे ईयर 3 में, तो इस कॉस्ट में इंक्लूड है 100 लाख का सीमेंट, यूज छोड़ना हुआ है। बोलो बेटा, अगर मुझे डिग्री ऑफ कंप्लीशन निकालना है या पूछे इस साल का खर्चा कितना, तो कितना दिखाइएगा फिर आप? बेटा ठीक है, बस वो ऐसे ही पूंजी वाले काम करवाएगा आपसे परेशान करने के लिए, इससे ज्यादा परेशान नहीं कर सकता वो आपको। वो जाए चिंदी चोरी करवाएगा आपसे बस ये परेशान करने के लिए, और कुछ नहीं है इसमें, कोई लॉजिक थोड़ा है इसमें। आगे बढ़ो। उसके बाद बोल रहा है एस्टीमेट, लो वही आ गया फिर से। बेटा कितना बताया इसने एस्टीमेटेड प्रॉफिट? अब बेटा बोल तो दो, 1000। तो जरा हिंदी कराओ अब अपने आप, क्या क्या निकाल लोगे इसमें? क्या मुझे टोटल एस्टीमेटेड कॉस्ट बता पाओगे? हाँ जी, हाँ जी बिल्कुल सही। 8200 की टोटल एस्टीमेटेड कॉस्ट नजर आ रही है मुझे। और बेटा एस्टीमेटेड फ्यूचर कॉस्ट कितनी नजर आ रही है आपको? अब ये तो अपनी समझ के लिए निकाल रहा हूं मैं। टोटल एस्टीमेटेड फ्यूचर कॉस्ट बेटा बता रहा है कोई क्या? हाँ जी कितना? कैसे निकालूं? 8200 टोटल कॉस्ट आने वाली है। हाँ जी 6168 नलायक 6068। हाउ मच? 2132। आई होप ठीक है बात ये भी? हाँ ठीक तो है, क्या प्रॉब्लम है इसमें? ठीक, तो अब जरा ईयर 2 विजुलाइज करना। क्या सारा काम कर पाओगे? डिग्री ऑफ कंप्लीशन सब है, कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू रिकॉग्नाइज हाँ कर लेंगे, इनकम स्टेटमेंट हाँ बना लेंगे, उसमें से लेस कर देना लास्ट में जाकर, क्या? प्रॉफिट रिकॉग्नाइज्ड, ऑलरेडी रिकॉग्नाइज्ड। ठीक, करंट ईयर प्रॉफिट आपको मिल जाएगा। ठीक है, ऐसे ही पूछ रहा हूं, मुझे पता नहीं क्या पूछेगा वो अभी। अगर ईयर 2 का पीएनएल बनाना हो आपको, तो उसमें कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू कितना दिखाएंगे? कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू कितना दिखाएंगे? 9200 इंटू डिग्री ऑफ कंप्लीशन नहीं दिखाएंगे, बताया तो था, इंक्रीमेंटल ही तो दिखाओगे बस। मुझे नहीं पता क्या आएगा, लेकिन अगर यहां पर डिग्री ऑफ कंप्लीशन आया 40% मान लेते हैं, यहां पर आया डिग्री ऑफ कंप्लीशन 55%, तो पीएनएल में रेवेन्यू कितना दिखाओगे? क्या 9200 का 55% दिखाओगे? अरे बोलो भाई, पीएनएल में तो 15% काम हुआ है इस साल बस, तो 15% ही ये आएगा और 15% ही कॉस्ट का। बेटा ठीक है, चलो कर लेंगे फिर भी, लेकिन रिकॉल कराया है मैंने, कल बताया था कॉन्सेप्ट ये। आगे आओ, ईयर 3 पर आते हैं। ईयर 3 रेवेन्यू बोल रहा है 9000 तो तय हुआ ही था, और फिर वेरिएशन थी 200 की, वेरिएशन हुई है 200 की। मुझे ये बताओ ईयर 3 के एंड पर, ईयर 3 के एंड पर कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू कितना है? 9200
200 और ऐड कर दूं क्या? बोलो, नहीं होगा भाई। इनिशियल 9000 था, हाँ बोलो, इनिशियल 9000 था, 200 लास्ट ईयर वेरिएशन हो गया था। एक डाउट होना चाहिए दिमाग में, लड़ो मुझसे, सर ये 200 और भी तो हुआ है वेरिएशन, ईयर 3 का वेरिएशन भी तो 200 है, ये भी नोट मत करना कुछ भी, ये भी तो ऐड कराओ हमसे। 9000 शुरू में तय हुआ, ईयर 2 के एंड पर 200 का वेरिएशन, ईयर 3 में और लिखा हुआ है 200 का। मैं कह रहा हूं नहीं बेटा, वो 200 एक ही वेरिएशन है, लेकिन मतभेद है। आपकी बात को भी मैं खारिज कर नहीं पा रहा, ठीक, चलो कोई बात नहीं, आगे देखते हैं एक बार, आगे देखते हैं एक बार। लेकिन एक बात यही, चलो छोड़ो से, यही समझ लो एक बार, यही समझो एक बार कि 9000 रुपये रेवेन्यू कौन सा लिखा हुआ है, पढ़ो, वहां लिखा हुआ है इनिशियल अमाउंट। बेटा क्लियर है बात, बोलो। और 200 रुपये वेरिएशन हुआ रेवेन्यू में, तो 200 रुपये जो फिगर दे रखी है। अच्छा एक बात और बताओ, ये सारी फिगर्स कौन सी वाली हैं? अगर आप कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट देखो तो ये कौन सा दिया हुआ है? एक्यूमुलेटिव दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है? बोलो बेटा, यानी आज तक का सब मिलाकर दे रखी है फिगर्स। तो यहां से फिगर्स से आपको मैसेज आ रहा है कुछ के नहीं आ रहा ऊपर, कि ये आज तक का सारा वेरिएशन है। 200 सेकेंड ईयर में था, थर्ड ईयर में भी क्या बोल रहा है? आज तक का वेरिएशन है। तो इसे दोबारा से आप ऐड नहीं करोगे। फिर भी आपको लगता है दिक्कत है तो नीचे नोट दे देना जरूर। क्लियर है बात? बोलो बेटा, ऑल्दो मैसेज क्लियर एंड लाउड है बिल्कुल यहां पर। जैसे आगे बढ़ना एक बार, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट इनकर्ड अप टू द रिपोर्टिंग डेट कितना है बेटा? 8100, लेकिन स्टार लगा हुआ है इसके आगे तो कुछ, पढ़ो स्टार नीचे क्या कह रहा है? एक्सक्लूड्स, अच्छा 8100, 8100 लाख रुपए तो इस साल खर्च कर दिए, और इसमें वो इंक्लूड नहीं है क्या? 100 लाख रुपए का सीमेंट जो लास्ट ईयर परचेज करके डाल दिया था गोडाउन में, तो वो इस साल की कॉस्ट है कि नहीं है? बताओ कितनी हो गई कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट? 8100 प्लस 100 कितना? बेटा क्लियर है बात? आप ये देखो क्यूमुलेटिवली ही बात कर रहे हैं, और ज्यादातर ना हम क्यूमुलेटिवली ही बात किया करेंगे, ठीक, कि आज तक का ये है, तो इसलिए ये वेरिएशन भी आज तक की थी। 200 एक बार जोड़ चुके हैं, दोबारा नहीं जोड़ेंगे। आगे आइए, एस्टिमेटेड प्रॉफिट कितना दिया हुआ है? बोलो बेटा, ये तो इंफॉर्मेशन दी है, अब करो खुद से काम। क्या करना होगा? टोटल एस्टिमेटेड प्रॉफिट, हाउ मच? सॉरी, कॉस्ट, सॉरी, कॉस्ट, हाउ मच? बेटा बोलते रहा करो ना, इज इक्वल टू 8200, और एस्टिमेटेड फ्यूचर कॉस्ट कितनी? हाँ जी भाई, मेरी एस्टिमेटेड फ्यूचर कॉस्ट है टोटल कॉस्ट, अरे ये तो जीरो आ गई, क्या मतलब है इसका? ओहो, कॉन्ट्रैक्ट ही कंप्लीट हो गया होगा, इसलिए जीरो ही तो आएगी लॉजिकली। तो ईयर यानी परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन कितना आएगा? आप इस वाले क्वेश्चन से काम नहीं कर सकते जब तक ये समरी आपके पास नहीं होगी, ठीक। अब मुझे भरोसा है आप 3 साल की वर्किंग अपने आप कर पाओगे, कोई दिक्कत ना होगी। पढ़िए क्या क्या पूछ रहा है अब। द वेरिएशन इन कॉस्ट एंड रेवेन्यू इन ईयर 2 हैज बीन अप्रूव्ड बाय कस्टमर। समझ रहे हो आप क्या बोल रहा है ये? क्या बताओ? ये जो वेरिएशन हुआ है, साफ बोल दिया अब तो उसने, सिर्फ ईयर 2 में हुआ था, और वो कस्टमर ने कहा हाँ हाँ 200 लाख दे दूंगा, आप रूम बनवाओ सर्वेंट का अलग से। यही तो बात हो रही थी। उसने कहा सर्वेंट रूम बनाओ, मैंने कहा 200 लाख रुपए और लगेंगे, कस्टमर ने कहा हाँ दे दूंगा। तो ईयर 2 में ही अप्रूवल आया है ना, ईयर 3 की तो बात ही नहीं है। बेटा बोलो। तो यहां से भी मैसेज लाउड एंड क्लियर है कि वो वेरिएशन सिर्फ एक ही बार हुई है। आगे हैं, कंप्यूट ईयर वाइज अमाउंट ऑफ रेवेन्यू,
कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू रिकॉग्नाइज्ड, एक्सपेंसेस कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट टू कंप्लीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस टू बी रिकॉग्नाइज्ड इन स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल एज पर AS7 रिवाइज्ड। क्या कर पाओगे? करो फटाफट से, पहले वर्किंग नोट कॉपी करोगे पूरा क्वेश्चन नंबर 10 डालकर, असाइनमेंट पर उस पर करिए, बुक में ही अपने रजिस्टर पे करिए। मतलब या लग रहा है आपको हटा के दोबारा करना है तो एक काम कर सकते हो, मैंने इसीलिए असाइनमेंट ना एक साइड ब्लैंक दिया आपको लग रहा है घर जाके मैं फिर दोबारा करूंगा, फिलहाल असाइनमेंट में नोट कर लो, घर जाकर फिर दोबारा कर लेना फिर इसको, ऐसे ही कर लो, ज़्यादा अच्छा है। असाइनमेंट में ही कर लो, मैंने एक साइड ब्लैंक इसलिए डलवाया पूरा इस असाइनमेंट इस AS में। अब मजबूरी वश आपको घर जाके दोबारा करना ही पड़ेगा काम, फिर अब करो जी। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10। ये वर्किंग तो जरूर कॉपी कर लो कम से कम, और आंसर्स मैच करेंगे उससे, बस जो वहां सॉल्यूशन पड़े हुए हैं स्टडी मटेरियल के उनको बिल्कुल नहीं छेड़ना, और आपको फर्जी हैं सब चीजें। बेटा क्वेश्चन जो होते हैं ना टिक करते हैं ना उनको, इससे याद रहे बाद में कि कौन कौन से डिस्कस कर लिए हमने। दिस वाज क्वेश्चन नंबर 10। एग्जाम में भी जब क्वेश्चन आए तो आप पढ़ते जाओ और उसको लिखते जाओ कागजों पर, नहीं समझ में आएगा क्वेश्चन वरना कि कहाँ क्या इंफॉर्मेशन थी, किसका क्या मतलब है। ऑलवेज ट्राई टू प्रिपेयर समरी, एग्जाम के दृष्टिकोण से ही बता रहा हूं मैं आपको। जैसे अगला क्वेश्चन करेंगे आप कर ही नहीं पाओगे, बेहद आसान है, लेकिन आप चाहो क्वेश्चन पढ़कर मैं आंसर शुरू कर दूं, नहीं कर पाओगे अनटिल अनलेस आप समरी ना बना लोगे उस क्वेश्चन की। करो नोट पहले से। बेटा नोट कर ली समरी सबने? ये जिसने कर ली है वो क्वेश्चन 12 पढ़ना शुरू करिए। मैं ये उम्मीद कर रहा हूं अब कि अब इनकम स्टेटमेंट बना लेंगे तीनों साल की, डिग्री ऑफ कंप्लीशन, उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू रिकॉग्नाइज्ड और इनकम स्टेटमेंट। ठीक, मैं ये काम आपके ऊपर छोड़ रहा हूं ये मानते हुए कि इसमें कुछ बचा नहीं है। अब सिर्फ आपको
फिगर्स डालनी है क्वेश्चन के अंदर। आइए क्वेश्चन नंबर 12 पर। 12, बिना पेज पलटे या बिना आगे सॉल्यूशन को देखे आप एक काम करिए। इस बार मैं चाह रहा हूं आप ना इस बार खुद से समरी बनाओ ऐसी। पहले ईयर 1 के एंड पर क्या क्या हुआ, 2 पर क्या क्या हुआ, 3 पर क्या क्या हुआ, ठीक करो अपने आप, पढ़ो, मतलब निकालो चीजों का और लिखना शुरू करो। मैं करूंगा 5 मिनट बाद शुरू। अब थोड़ी प्रैक्टिस भी हो जाएगी क्वेश्चन पढ़ने की। मैं पढ़ाता हूं ना तो इजी लगता है फिर वो क्वेश्चन पढ़ने में। लिखते जाना उसको, ऐसे सब भूल जाओगे वरना। पढ़ते जाओ क्वेश्चन को और लिखते जाओ। जैसे समरी मैंने बनाई, कोशिश करो समरी बनाने की, क्या क्या बोल रहा है, जो जो आता जाए क्वेश्चन के अंदर लाइनों में वो लिखते जाओ। पढ़ा हुआ कुछ भी याद नहीं रहेगा। बेहद आसान क्वेश्चन है, बेहद आसान क्वेश्चन है। बस क्वेश्चन को आपको समराइज करना है, वो इंपॉर्टेंट है। ईयर 0 पर डिटेल्स लिखो क्या थी। ईयर 0 का मतलब क्या होता है, करंट डेट, आज की डेट। आज क्या तय हुआ, ईयर 1 के एंड की क्या पोजीशन थी, ईयर 2 के एंड तक जाते जाते क्या हुआ, और फिर ईयर 3 के एंड पर जाते जाते क्या हुआ। करो जी क्वेश्चन 12। बेटा करा कुछ क्या नहीं करा, हाथ में चलाया कुछ थोड़े बहुत। चलो मैं देखता हूं। कमिंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 12, पढ़िए। क्वेश्चन 12 में क्या कह रहा है, फिर से शायद 3 साल लग रहे हैं सबको। क्या क्या बोला उसने, एंटर्ड इनटू आरटी एंटरप्राइज एंटर्ड इनटू फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ टावर with its customers. Initial tender price, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस क्या तय हुआ था, 220 करोड़ का। और एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर मुझे लग रहा था शुरू में ही कि कॉस्ट कितनी आएगी कॉन्ट्रैक्ट की। ओहो, ये मैंने सपने बुन लिए थे। 200 करोड़ का 220 करोड़ का ठेका मिल गया, 200 करोड़ रुपए खर्च होंगे, 20 करोड़ रुपया 3 साल में बच जाएगा। बेटा क्लियर है, तो 20 करोड़ रुपया 3 साल में इक्वली डिवाइड कर देते हैं प्रॉफिट को। क्वेश्चन था एग्जाम में ये, 20 करोड़ का प्रॉफिट एस्टिमेटेड है, तो कॉन्ट्रैक्टर वांट्स टू रिकॉग्नाइज प्रॉफिट ऑफ 20 करोड़ रुपीज इन 3 इयर्स इक्वली। ठीक है गलत है, नहीं करेंगे। AS7 कहता है प्रॉफिट रिकॉग्नाइज करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ, अरे बोलो, डिग्री ऑफ कंप्लीशन। ठीक, जिस साल में जितना % काम किया होगा उस साल में उसी हिसाब से रिकॉग्नाइज करेंगे। आगे आइए, एट द स्टार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, ये हो गया। एट द एंड ऑफ ईयर 1, ये लो यहां आ गए हम एंड ऑफ ईयर 1 पे। अच्छा, अब क्या स्थिति निकल कर आई, द एस्टिमेट स्टैंड्स, ओहो गलती हो गई, नहीं 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 नहीं, 200 में काम नहीं होगा। काम करने में कितने पैसे लग जाएंगे, 202 करोड़। गलती हो गई, 200 करोड़ में तो नहीं निपटेगा,
202 करोड़ रुपए लग जाएंगे। अच्छा, assume that the construction is expected to be completed in 3 years. During the year 2 the customer has requested for variation in the contract. अब year 2 में क्या हुआ, कस्टमर आ गया, बोला जी एक सर्वेंट रूम और चाहिए एक्स्ट्रा मुझे। मैंने कहा ठीक है। एज अ रिजल्ट ऑफ दैट कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू विल इंक्रीज बाय 5 करोड़। बताना ईयर 2 के एंड पर जाकर कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितना हो गया, बेटा बोलो ना, 225 करोड़ हो गया कि नहीं हुआ। अच्छा, यहां कितना था कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, यहां तो 220 ही था। रिक्वेस्ट तो उसने यहां की है ईयर 2 के एंड पर। चलो आगे, एंड टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू विल इंक्रीज बाय 5 करोड़, सॉरी, एंड कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट विल इंक्रीज बाय 3 करोड़। भाई जब रूम बनाऊंगा सर्वेंट का तो कॉस्ट भी बढ़ जाएगी। बताओ अब कितनी उम्मीद है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट की, 205 करोड़। आई होप यहां तक की बात समझ में आ रही है सारी। आगे आओ, RD has decided to measure the stage of completion on the basis of proportion of contract cost incurred to the total estimated contract cost. डिग्री ऑफ कंप्लीशन निकालने के लिए ये प्रोपोर्शनेट कंप्लीशन मेथड यूज कर लेना। कॉस्ट इनकर्ड ड्यूरिंग द एंड ऑफ द ईयर्स। लो, ईयर 1 के एंड पर कितनी थी कॉस्ट टू डेट, 52.52। यहां बताओ कितनी थी कॉस्ट टू डेट, कॉस्ट टू डेट बता रहा है जी 154.2, लेकिन इसमें 2.5 करोड़ क्या है, अनयूज्ड मटेरियल, सीमेंट मंगा लिया था हमने, क्या गलत लिख दिया, अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, ठीक है। अब तो लो जी, तो 2.5 करोड़ रुपए का अनयूज्ड मटेरियल भी परचेज कर लिया था। तो कितनी हुई यहां तक 151.7, और ईयर 3 के एंड तक कितनी हो गई कॉस्ट टू डेट, ये है ईयर 3 का एंड। कुछ कॉन्ट्रैक्ट प्राइस तो सेम ही रहा, बदलाव नहीं कह रहा था। टोटल कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट भी 205 सेम थी। कॉस्ट टू डेट कितनी हो गई, देख रहा है आपको कॉस्ट टू डेट, क्या समझ में आ रहा है बताओ, अरे बोलो क्या समझ में आ रहा है, कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया बेटा, बोलो हाँ। अच्छा, क्यों बोला है उसने, वो जुड़ने के बाद ही तो है। उस क्वेश्चन में बोला था कि इसमें 100 एक्सक्लूड हैं, जुड़े हुए नहीं है, जुड़ा हुआ होगा। बोल रहा है ये इंक्लूड नहीं है, सॉरी ये इंक्लूड है ईयर 2 में, तो हटा दिया मैंने। ईयर 3 में कुछ नहीं बोल रहा, तो इसका मतलब वो 2.5 करोड़ का सीमेंट यूज करके ही कॉस्ट 205 करोड़ आई होगी। दूसरी बात, जो एस्टिमेटेड कॉस्ट थी वो टोटल कॉस्ट के बराबर भी आ रही है, तो उसका मतलब और इसमें नहीं जोड़ेंगे। बेटा क्लियर है बात, दैट्स इट, कंप्लीट कर लीजिए इस क्वेश्चन को। अब बस अब मुझे बताओ ईयर 1 पर आकर एक बार, ईयर 1 में क्या चाहिए होगा मुझे काम करने के लिए। अच्छा, डिग्री ऑफ कंप्लीशन कैसे आएगी, कॉस्ट टू डेट है डिवाइड बाय, वो भी है ना, तो फ्यूचर एस्टिमेटेड कॉस्ट निकालने की जरूरत है क्या, चाहो तो निकाल लो वैसे, लेकिन उसकी आवश्यकता है भी कहां। दिस डिवाइड बाय दिस, परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन आ गया, कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू रिकॉग्नाइज्ड आ जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा, इनकम स्टेटमेंट बन जाएगी। बेटा नोट कर लो, कंप्लीट करेंगे होमवर्क में। क्वेश्चन नंबर 12, मैं ये मान रहा हूं कि स्टेटमेंट तो बना ही लोगे सारी, वो उस पर हमने कल काम कर लिया था, क्योंकि अब तो बस लैंग्वेज में आपको मैं खेलना सिखा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 13 पर आइए। 13, इसकी भी बात कर ली थी हमने कल, थोड़ा सा लैंग्वेज के साथ काम करेंगे बस। कल सीधे सीधे क्वेश्चन किए थे,
क्वेश्चन नंबर 13, ऑन 1 दिसंबर GR कंस्ट्रक्शन अंडरटूक अ कॉन्ट्रैक्ट टू कंस्ट्रक्ट अ बिल्डिंग फॉर 45 लाख। कॉन्ट्रैक्ट लिया, 45 लाख क्या दिया हुआ है, ये कॉन्ट्रैक्ट प्राइस या कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू कुछ भी कह लीजिए। ऑन 31 मार्च साल के अंत पर द कंपनी फाउंड दैट इट हैज ऑलरेडी स्पेंट 32.5 लाख ऑन द कंस्ट्रक्शन। क्या दिया हुआ है, कॉस्ट टू डेट दे दी 32.5, पहला ही साल चल रहा है अभी। एडिशनल कॉस्ट इज एस्टिमेटेड एट 15.10। कितनी कॉस्ट और आ जाएगी, 15.10 आ जाएगी। अरे बोलो भाई, आपका दिमाग यहीं पर ठनक जाना चाहिए। क्या 32 लगा दिए, 15-10 और लगेंगे, इसका मतलब 47.6 का खर्चा आने वाला है। और कितना पैसा मिलेगा आपको, एक बात तो क्लियर है यहीं पर कि कुल मिलाकर लॉस होने वाला है। और लॉस होने वाला है तो एक काम अपने आप करना पड़ेगा, क्या, प्रोविजन फॉर एक्सपेक्टेड लॉस बनाना पड़ेगा अपने आप से। आगे आओ, व्हाट अमाउंट शुड बी चार्ज टू रेवेन्यू इन द फाइनल अकाउंट्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च एज पर प्रोविजंस ऑफ AS7। ये मुझे पूरा करके दोगे, उसे भूल जाओ क्या किया है उसने। डिग्री ऑफ कंप्लीशन निकालो, कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू रिकॉग्नाइज निकालो, इनकम स्टेटमेंट बनाओ, फिर बताओ प्रोविजन कितना बनाओगे, और फिर P&L भी बना के बताओगे। करो, वहीं पे कर लो, ऑपोजिट साइड में ही चाहे तो। पहला, स्टेज ऑफ कंप्लीशन, फॉर्मूला लिखकर काम करना। कॉस्ट टू डेट 32.5 लाख, टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट प्लस 15.1 लाख इनटू 100। बेटा बताना वर्किंग करके कितना आ रहा है ये, हाउ मच, 68.28%। कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कितना करेंगे, अब पूरा तय हुआ था 45 लाख रुपए का 68.28%, हाउ मच, 30.726 लाख। अब बनाकर देंगे इनकम स्टेटमेंट, इसमें दिखाएंगे कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू रिकॉग्नाइज्ड इज 30.726 लाख लेस कॉस्ट टू डेट, कॉपी मत करना मेरा, अपने आप करो आप काम, 32.5 लाख। इस हिसाब से लॉस टू डेट आ गया, 1 कैसे आ जाएगा, 1 पॉइंट आएगा, 1.774 लाख। मैं फॉर्मेट सेम ही रखने की प्रयास कर रहा हूँ, लेस ऑलरेडी रिकॉग्नाइज कितना होगा, नील क्यों होगा, फर्स्ट ईयर है कॉन्ट्रैक्ट का, तो ये क्या हो गया, करंट ईयर लॉस। बेटा क्लियर है बात। एट द सेम टाइम एक काम और करना पड़ेगा, बताओ क्या करना पड़ेगा, नोट हमें बनाना पड़ेगा प्रोविजन फॉर एक्सपेक्टेड लॉस। और ये कैसे बनेगा, वैसे तो फॉर्मूला है लेकिन फॉर्मूला क्यों ही याद करना, टोटल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस हाउ मच, 45 लाख लेस टोटल कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट हाउ मच, 40, टोटल लॉस 2 पॉइंट, इतना लॉस होने वाला है, लेस
ऑलरेडी रिकॉग्नाइज्ड 1 पॉइंट, तो प्रोविजन फॉर एक्सपेक्टेड लॉस हाउ मच 0.826 लाख। खत्म हो गया क्वेश्चन। लेकिन फिर भी अपना ज्ञान पेल रहा हूं मैं यहां पर। पीएनएल बना के दिखाओ, पीएनएल कैसा नजर आएगा आप? पीएनएल कैसा नजर आएगा जी बेटा बताना। पीएनएल में कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितना दिखाओगे? 30 पॉइंट इन लैक्स हैं ये फिगर सारी। उसके बाद बेटा टू कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट कितनी दिखाओगे? 32.5। टू प्रोविजन फॉर एक्सपेक्टेड लॉस कितना दिखाओगे? 0.826। मुझे बताओ बिना सॉल्व करे लॉस कितना आना चाहिए? जो पूरे कॉन्ट्रैक्ट का लॉस है वही इस साल बुक हो जाना चाहिए। सॉल्व करके देखो वही आएगा। नेट लॉस हाउ मच? 2.6 लाख। दैट्स इट। चर्चा समाप्त हमारी। क्वेश्चन नंबर 13, लॉस की बात की हमने। अच्छा एक बात बताओ मुझे, इसमें एक छोटा सा नया पॉइंट जोड़ना है मुझे, कल हमने चर्चा नहीं की उसकी। कस्टमर से कितना पैसा मांगोगे? ईयर 1 के एंड पर अमाउंट ड्यू फ्रॉम कस्टमर दिखाना है, कितना दिखाओगे? जी बोलो। अमाउंट ड्यू फ्रॉम कस्टमर कितना दिखाओगे इसमें? कस्टमर अकाउंट बनाना है, कितना दिखाओगे इसमें? जी बताओ। कितना पूरा? अरे बोलो ना भाई। मतलब पूरा जितने कॉन्ट्रैक्ट हुआ वो 45 लाख रुपए? कैसी बात कर रहे हो भाई? पीएनएल अकाउंट की हिंदी करो। तो पहले ही गलत जवाब दे दिया आपने। ये तो उम्मीद थी नहीं बिल्कुल भी। ये हिंदी में क्या लिखा हुआ है? हाँ, और नलायक का मतलब क्या है हिंदी में? क्रेडिट सेल के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूँ, सरल शब्दों में बात कर रहा हूँ। कॉन्ट्रैक्ट भूल जाओ। ये क्या है? ये क्रेडिट सेल है कि नहीं है? यही तो थी। बोलो बेटा फटाफट से। तो ग्राहक से कितना पैसा लेना है? यही तो लेना है। बोलो बेटा। रुक जाओ यहीं पर, रुक जाओ यहीं पर। ये पीएनएल अकाउंट है, वैसे ही बना रहा हूं। ये बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस था 80, टू कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट 60, टू प्रॉफिट 20 मान लेते हैं। ठीक, कितने पैसे मांगोगे कस्टमर से? 80 मांगोगे? हाँ बोलो बेटा। या ये कह लें कि भाई ग्राहक जी 60 लाख रुपए खर्चा वो दिलवा दो और 20 लाख का मेरा मुनाफा वो दिलवा दो। यही तो बात है। अरे बोलो बेटा फटाफट से। यही तो मांगोगे आप। भाई 60 मैंने खर्चा कर दिया और 20 लाख रुपए का मेरा मुनाफा। अपने मन में सोच रहा हूं मैं, तो कुल मिलाकर मुझे 80 दिलवा दो आप भी यही कह रहे हो? हाँ सर, सेल 80 की है तो 80 मांग लो ग्राहक से। यहां प्रॉब्लम क्या है? यहां है प्रॉब्लम लॉस हो रहा है। अब सोचो, क्या अब आप ग्राहक से
30.726 मांगोगे? क्या मांगोगे? क्या मांगोगे? कॉस्ट मांगेंगे? हाँ बोलो, बोलो बेटा। और साथ में जो भी लॉस होगा वो, यहां क्या फॉर्मूला था? कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। बोलो बेटा, यहां क्या हो जाएगा? कॉस्ट माइनस लॉस। ठीक, तो कितना पैसा मांगने वाले हो आप? यही मांगने वाले हो कि नहीं मांगने वाले? ये 2.6 में दो लॉस है ना, बोलो कौन कौन से? एक तो करंट ईयर का भी है और आगे वाला भी है, टोटल ही है। तो मैं ग्राहक से क्या बोलने वाला हूं? भाई मेरा खर्चा इतना है, इसमें से टोटल लॉस मुझे इतने होने वाला है, ये हटा दो, बाकी तो दिलवा दो मेरे। बेटा बोलो फटाफट से। तो यहां पर एक फॉर्मूला है मेरे पास, लिखवाऊंगा बाद में उसको जब थ्योरी लिखेंगे, लेकिन अगर इस क्वेश्चन में पूछा नहीं है, ये तो मैं एक्स्ट्रा बात बता रहा हूं ऐसी आपको। अगर मैं पूछूं आपसे कि अमाउंट ड्यू फ्रॉम और अमाउंट ड्यू टू कस्टमर निकालो, कैसे निकालोगे? कितना लेन देन करना है? तो जितनी कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट है, बताओ क्या करूं इसमें? ऐड कर दूं क्या? रिकॉग्नाइज्ड प्रॉफिट, अगर प्रॉफिट है तो बोलो। माइनस कर दूं क्या? रिकॉग्नाइज्ड लॉस, अगर लॉस है तो। यही तो होगा। और ये तो हो गया अमाउंट ड्यू, इसमें से क्या लेस कर दें? प्रोग्रेस पेमेंट। भाई कुछ अगले ने पैसे दे भी तो दिए, जान लोगे क्या बच्चे की? इससे 80 लाख लेने हैं, अगले ने 20 लाख के चेक भी तो भेज रखे हैं, 50 लाख नकद भी दे रखा है, तो क्या 80 मांगोगे अब 20 से? कितने मांगोगे जल्दी बोलो? माइनस कर देंगे प्रोग्रेस पेमेंट रिसीव्ड या प्रोग्रेस पेमेंट रिसीवेबल, तो ये आ जाएगा क्या? नेट अमाउंट ड्यू। अगर ये पॉजिटिव हुआ अमाउंट या नेगेटिव हो सकता है। पॉजिटिव है तो हिंदी करो क्या मतलब है? ये लेना था 80 लाख रुपए, 30 माइनस किया 50 प्लस आया, 50 का मतलब रिसीवेबल है। अमाउंट ड्यू बोलो, ये मतलब हो गया कि नहीं हुआ इसका? फ्रॉम कस्टमर। अच्छा 80 लाख लेने थे, ओ माय गॉड 100 लाख दे दिए इसने, 20 नेगेटिव आ गया, तो क्या मतलब है इसका? मुझे उसके लौटाने हैं। बेटा ठीक है, कोई फॉर्मेट क्यों रटवाऊं मैं आपको, बताओ मुझे? मैंने थ्योरी लिखवाई नहीं इसलिए, वरना आप बार बार पन्ने पलट कर ना फॉर्मेट चेक करते कैसे निकालते हैं। अपने आप बना लो, अपने आप बना लो, कौन सी दिक्कत आ गई? क्या इस क्वेश्चन में पूछा था इसने क्या? हाँ नहीं पूछा ना इसने? नहीं पूछा था। एक काम करो फिर भी, क्वेश्चन 13 में निकालो फटाफट से, हेडिंग डालो अमाउंट ड्यू ऑब्लिक अमाउंट, फटाफट से निकाल लो हेडिंग, कैलकुलेट कर लो फिर भी एक बार। पूछा नहीं है इसने, ऑल दो एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा सब पूछेगा, उसमें कोई टेंशन ही नहीं है उसमें। तो अमाउंट ड्यू टू ऑब्लिक फ्रॉम कस्टमर, अमाउंट ड्यू टू ऑब्लिक फ्रॉम कस्टमर। बेटा लिखो इसमें, फिगर्स डालो इसमें, इस क्वेश्चन के रेफरेंस में। फॉर्मेट नहीं लिखना, फॉर्मेट तो लिखवा दूंगा बाद में अपने आप। इस क्वेश्चन के लिए काम करके दो मुझे, ये फिगर्स डालकर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए काम करके दो। ये मत कहना पूछा नहीं उसने, ये सब मुझे चाहिए इस क्वेश्चन के लिए। लो जी, बताना बेटा कितनी है कंस्ट्रक्शन कॉस्ट? हाँ ये भी फर्जी था समझाने के लिए, क्वेश्चन तो ये चल रहा था हमारा 32.5। प्रॉफिट कुछ है नहीं, लॉस कितना लिखूं? 2.6 माइनस करो इसे, कितना बचा? 2.6
प्रोग्रेस पेमेंट कितनी है? कुछ नहीं है, तो इसका मतलब 2.9 क्या हो गया? अच्छा सॉरी, 29.9 ये क्या है? अमाउंट ड्यू फ्रॉम कस्टमर। इतना अमाउंट कह रहा हूं भाई, और दिलवा दो मुझे, मेरी बात बन जाएगी। 32.5 लाख रुपए की कॉस्ट है, वो चाहिए मुझे। मेरे जो घाटे होंगे वो घटवा दो, आज ही घटा लो सारे, वो तो बाकी तो दिलवा दो। बेटा ठीक है, तो बताइए आगे, अपना रथ आगे बढ़ाते हैं। और क्वेश्चन नंबर आइए बेटा 11 पर। 12, 13 हो गए, 11 पर आइए। A Limited signed on 1st April a construction contract for 150 लाख। ये ना आप लैक्स में कन्वर्ट मत करना, फिगर थाउजेंड्स में मत करना, जैसे लिखा हुआ है सोल्यूशन भी वैसे ही करोगे आप, ठीक? जिस फॉर्मेट में क्वेश्चन है उसी फॉर्मेट में सोल्यूशन होना चाहिए एग्जाम में। 150 लाख का था। फॉलोइंग पर्टिकुलर्स आर एक्सट्रैक्टेड इन रिस्पेक्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। मटेरियल यूज्ड हुआ इस साल में 71 लाख का। लेबर चार्जेस लग गए, हायर चार्जेस, कोई प्लांट मंगाया होगा हमने, उसका किराया लग गया। अदर कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट 15 लाख आ गई। लेबर चार्जेस 2 लाख के आर स्टिल आउटस्टैंडिंग, पे नहीं की हमने अभी। तो कोई बताएगा मुझे कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट कितनी आ गई इस साल की? वो यही ओछे काम करेगा क्वेश्चन में, डराने के आपको, बाकी उसके बस की कुछ नहीं है क्वेश्चन में करना। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट सीधी ना देकर उसने ये फालतू की कहानियां सुना दी। बताओ बेटा कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट कितनी? 134 क्यों आएगी? लेबर का पेमेंट कहां हुआ अभी? वो नहीं आएगा, 132 लाख रुपए आएगा। लेबर कॉस्ट, अरे 2 लाख रुपए आउटस्टैंडिंग है भाई, कहां पे किया अभी? आएगा कि नहीं आएगा? शुड बी कंसिडर्ड भाई, शुड बी कंसिडर्ड। अक्रूवल कॉन्सेप्ट है, खर्चा हो गया, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट है, पे किया नहीं किया दैट इज इममटीरियल। तो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट कितनी हो गई? ये सारे का सारा कूड़ा करकट इकट्ठा करके एक फिगर आ गई। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट टू डेट कितनी? 134 लाख रुपए। बेटा ठीक है। और कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू कितना तय हुआ था? 150 लाख। आगे आइए। इट इज एस्टिमेटेड दैट बाय स्पेंडिंग फर्दर 35.5, ओहो 33.5 लाख रुपए, 33,50,000 और खर्च कर दूंगा तो काम कंप्लीट हो जाएगा। बेटा यहीं रुक जाओ, दिमाग ठनका कि नहीं ठनका कुछ? 134 लाख, ओहो 33 लाख, आहा, कुल मिलाकर 100 कितना हुआ? 167.5 लाख खर्च हो रहे हैं और मिलेंगे कितने? बेटा क्लियर है, यही सारी कहानी दोबारा शुरू हो जाएंगी, यही सारी कहानी दोबारा शुरू होंगी। ठीक, आगे आओ। यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट प्रॉफिट लॉस टू बी टेकन टू P&L। हो जाएगा जी, ये निकाल देंगे। ये तो पूछ रहा है, ये बताओ आप कुल मिला के कितना, सब बना बनू के दिखा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। एंड एनी प्रोविजन, कोई प्रोविजन है, हाँ वो भी दिखा देंगे। हमारे फॉर्मेट में सब आ गया अपने आप ही। आपका जब क्वेश्चन आए ना, आप तो झट से इंफॉर्मेशन इकट्ठी करो और ये चेपना शुरू कर दो पूरा एज इट इज। जितना भी कुछ पूछा होगा सब आ गया होगा इसमें। हाँ P&L पूछे बना देना, नहीं पूछे बना दोगे तो भी दिक्कत नहीं है। ज्ञान पेलने में दिक्कत क्या है? कुछ एक्स्ट्रा तो करना नहीं। और ऐसे ही अमाउंट ड्यू वाली स्टेटमेंट, ये वाली स्टेटमेंट भी पूछे तो बनानी है, नहीं पूछे भी बना दोगे तो कोई दिक्कत आ नहीं रही मेरे को खास। ठीक, कुछ नया तो करना नहीं, तो पूरा ज्ञान मैंने पेल दिया इस क्वेश्चन में अपना एज इट इज फॉर्मेट बेस्ड। बेटा ठीक है, कर लोगे अपने आप, छोड़ दूं आपके लिए होमवर्क। 11th 10th हो गया,
9th 8th फर्जी हैं, बाद में करेंगे थ्योरी। आओ बेटा क्वेश्चन नंबर, बेकार से क्वेश्चन है, 7th पर आइए। ऑन 1 दिसंबर विश्वकर्मा कंस्ट्रक्शन अंडरटूक अ कॉन्ट्रैक्ट टू कंस्ट्रक्ट अ बिल्डिंग फॉर 85 लाख। 85 लाख में बिल्डिंग बना कर देंगे। कंपनी फाउंड दैट इट हैड ऑलरेडी स्पेंट 64 लाख 99,000 ऑलरेडी कंपनी खर्च कर चुकी है। प्रूडेंट एस्टीमेट ऑफ एडिशनल कॉस्ट 32,01,000 रुपया और लग जाएगा। हिंदी करो। टोटल कितना हुआ? टोटल कितना हुआ? 97 लाख। समझ में आया बात? क्या समझ में आया बताओ? 85 लाख के अगेंस्ट 97 खर्च होने वाले हैं। पूरी यही इंफॉर्मेशन फिर चेप दोगे। ठीक, अगर क्वेश्चन एग्जाम में आएगा एक ही ईयर का तो वो लॉस घुसाएगा उसमें, या वो क्या करेगा, वो ऐसे क्वेश्चन डाल देगा ये 2-3 साल वाले। इसमें लॉस नहीं होता, फिर इसमें सारी वर्किंग 3 साल की कराएगा। 2 ही वैरायटी के क्वेश्चन बनते हैं यहां पर। ठीक, और पढ़ो आगे क्या बोल रहा है। व्हाट अमाउंट शुड बी रिकॉग्नाइज्ड इन स्टेटमेंट ऑफ P&L एज पर प्रोविजंस। क्या ये इंफॉर्मेशन इस क्वेश्चन में आ गई कि नहीं आई? बोलो बेटा, आ गई। कितना आएगा P&L में? ये आएगा, प्रोविजन इतना जाएगा, नेट P&L ऐसे नजर आएगा मुझे। बना दो, इसे बना दो, गुंजाइश छोड़ो ही मत कुछ भी। ठीक, क्या फर्क पड़ रहा है, 2 लाइनें फालतू पेल दोगे वहां पर तो। ठीक है, क्लियर है सारी बात? आगे आओ। 7th होमवर्क में लिखो। सिक्स्थ, 5th हो गया क्या? 5th देखो, 5th देखो। फिफ्थ देखिए, शो P&L एक्सट्रैक्ट्स इन द बुक्स ऑफ कॉन्ट्रैक्टर इन रिस्पेक्ट ऑफ द फॉलोइंग डेटा फॉर ईयर 1। सिर्फ ईयर 1 की बात कर रहा है बेटा। जब वो ईयर 1 की ही बात कर रहा है तो समझ जाना क्या इशारा मिल रहा है आपको, लॉस होगा इसमें, जरूर लॉस होगा, वरना ईयर 1 में करा के करेगा क्या आपसे, वो पूछने के लिए है ही कहां उसमें कुछ और। पढ़िए, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 600 लाख, कॉस्ट इनकर्ड 300 लाख, 390 एस्टीमेटेड। लो आ गया, देखा। इसकी बात इतनी औकात है क्वेश्चंस की, इनसे ऊपर है नहीं, इनसे ऊपर परेशान कर नहीं सकता वो आपको। कितना हुआ बताओ लॉस? 50 का दिखना शुरू हो गया टोटल लॉस। कुछ इस साल आ जाएगा, कुछ प्रोविजन बना लेंगे। एज्यूम कॉन्ट्रैक्ट पीरियड 2 साल, कॉन्ट्रैक्ट इज 100% कंप्लीटेड बाय ईयर 2, एक्चुअल कॉस्ट इनकर्ड इज द सेम एज टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट टू कंप्लीट। अंडरलाइन करो जरा से, क्या बोल रहा है, हिंदी करो उसकी। ईयर 1 के एंड पर क्या लग रहा था आपको? ईयर 1 के एंड की पोजीशन बताओ। 390 खर्च कर दिए थे, क्या लग रहा था अभी आपको? 260 और होंगे। और ईयर 2 में क्या हुआ? एक्चुअल में 260 ही हुए। यही तो बोल रहा है, बोलो, पढ़ो फिर से। एक्चुअल कॉस्ट इनकर्ड इज द सेम एज टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट टू कंप्लीट। आ गया, खत्म बात। लो, खत्म हो गई बात। कॉस्ट इनकर्ड बात कुछ है ही कहां इसमें। शुरू कर दो क्वेश्चन बेटा, कर लोगे क्या? ठीक है, वही सब काम करना है। ईयर 1 तैयार करो। अच्छा हाँ, नहीं, इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट रहेगी, एक चीज इंपॉर्टेंट रहेगी इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट है। एक काम करो, कर लो उसे, कर लो, बता ही देता हूं वरना वो रह जाएगा पॉइंट। करो, ये तो सब करना आता है आपको। P&L तक का काम करके दो फटाफट से। अमाउंट ड्यू फ्रॉम कस्टमर छोड़ देना, बाकी सब करके दो। करो जी फटाफट। क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर रहे हैं, ईयर 1 ईयर 2, ये काम 2 बार होना है। करो फटाफट। दूसरे साल में एक छोटी सी बात बतानी है आपको बस मुझे, कोई खास मसला नहीं है, लेकिन करके देखोगे तो दिमाग में सेट हो जाएगी। करो जी। दो मिनट आपके लिए।
जी बेटा, दोबारा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, ईयर 1 के एंड पर स्टेज ऑफ कंप्लीशन या डिग्री ऑफ कंप्लीशन हाउ मच? 390 प्लस 260 इंटू 100, बताओ कितना? 60%। कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू रिकॉग्नाइज 600 का 60%। सबके फॉर्मूले भी लिखोगे आप, मैं नहीं लिख रहा, आप लिखोगे। लेकिन उसके बाद इनकम स्टेटमेंट, कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू रिकॉग्नाइज्ड माइनस कॉस्ट टू डेट 390, 30 का लॉस टू डेट माइनस लॉस ऑलरेडी रिकॉग्नाइज, यानी 30 का क्या हो गया? करंट ईयर लॉस। साथ में बनाएंगे प्रोविजन फॉर एक्सपेक्टेड लॉस। कितना बनेगा? कुल मिलाकर कॉस्ट कितनी है? 390 प्लस 260। बोलो बेटा, इसमें रेवेन्यू कितना आएगा? 600। इसमें से ऑलरेडी कितना बुक कर चुके हैं? मेरे ख्याल से समझ में आ रहा होगा फॉर्मूला। ये कितना हुआ? हाँ जी, 20। मुझे इसमें कुछ नहीं बताना था आपको, मुझे बताना है ईयर 2 में कुछ। आओ शुरुआत करवाते हैं यूजुअल तरीके से ही, कोई दिक्कत नहीं है। ईयर 2 बेटा कितना है डिग्री ऑफ कंप्लीशन? बता ही दिया, काम पूरा हो गया है 100%। कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कितना कर लेंगे? पूरा 600 का। इनकम स्टेटमेंट बनवाओ मेरे से। कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कितना? 600। कॉस्ट टू डेट कितनी? 650। लॉस टू डेट कितना? हाँ जी 50 लेस। ये बता दो मुझे ऑलरेडी रिकॉग्नाइज कितना है? 30 है तो है ये ना 30, 20 ये भी है, और लॉजिकली बिल्कुल ठीक भी है। हिंदी करके बताओ क्यों ठीक है? इस साल पीएनएल में लॉस आएगा, इस साल लॉस हुआ कहाँ? जो 20 लॉस दिख रहा है उसका इंतजाम तो हमने पहले ही कर लिया था। करंट ईयर लॉस कुछ ना आएगा। यानी कि अब बात आती है पीएनएल अगर बनाएं, बताना इस साल का पीएनएल कैसे बनाया था आपने? यहां दिखाया था आपने कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितना? 360। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट 390, प्रोविजन 20, कुल मिलाकर लॉस कितना दिखाया? बेटा ये दिखा चुके हो आप। अब ईयर 2 पर आना जरा। यहां पर जब पीएनएल बताएंगे कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कितना करोगे? 600 कर दे, 600 कर दे, 600 कर दे। क्यों? 600 माइनस 360 240। बेटा हाँ तो बोलो। अच्छा फिर क्या करेंगे? टू कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट, कॉस्ट 650 थी आज तक, माइनस 390। इस साल की कितनी? 260। तो 20 है, 20 का लॉस आ रहा है। ये एक काम करना पड़ेगा, ये 20 क्या है? लॉस नहीं है, ये तो ऑलरेडी प्रोविजन बनाया हुआ था, वो अब रिवर्स हो गया। प्रोविजन पड़ा होगा ना किताबों में आपकी, प्रोविजन फॉर एक्सपेक्टेड लॉस पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? वो खत्म हो गया क्योंकि लॉस हो ही गया अब तो। बस ये कराने के लिए पूरा क्वेश्चन कराया मैंने। एक तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट था इसमें, और एक ये वाला इंपॉर्टेंट था। बस यही 2 पॉइंट समझाने के लिए क्वेश्चन कराया पूरा। क्वेश्चन नंबर 5,
शुरू करें बेटा आगे और चेक करो। ये था क्वेश्चन नंबर 5। इसके बाद लिखिए क्वेश्चन नंबर 3 होमवर्क में। मैं पढ़वा भी नहीं रहा इसे, मुझे पढ़वाना भी उचित नहीं लग रहा, इतना फर्जी सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 होमवर्क में लिख लो। इसने पीएनएल अकाउंट पूछा है, कस्टमर्स अकाउंट पूछा है, लेकिन आप अपने आप वो काम करेंगे पहले। डिग्री ऑफ कंप्लीशन, कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू रिकॉग्नाइज्ड, इनकम स्टेटमेंट, क्योंकि वहाँ से बिल्कुल पिक्चर क्लियर हो जाती है मुझे उन वर्किंग नोट से। और उसके बाद जो उसने पूछा है, उसने सिर्फ पीएनएल पूछा था और कस्टमर अकाउंट पूछा था, तो बना लेंगे, बेहद आसान है, कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं है उसमें। ट्राई करिएगा अपने आप से। आइए क्वेश्चन बढ़िया एक, क्वेश्चन नंबर 6 लिखो। उसके ऊपर वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में कई बार सेम क्वेश्चन चिपका चुके हैं, वो बिल्कुल सेम क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लिख लो उसको। क्वेश्चन नंबर 6, जरा पढ़ना एक बार, सब पूछा है इसने, सब बता दो इसमें, तो आप पढ़ो लेकिन एक बार अपने आप। एक ही दिक्कत छोटी सी बताएगी जो मुझे बतानी है, बाकी कुछ है ही नहीं इसमें। और आप ही बताओ क्या दिक्कत लग रही है आपको बस। पढ़ लो अपने आप, 2 मिनट दो अपने आप को, दिमाग में क्वेश्चन घुस जाए, सेटल हो जाए थोड़ा सा। जी मैंने कह दिया ये इंपॉर्टेंट है बहुत, इसलिए आप दिमाग लगा रहे हो उसमें, कुछ है नहीं वरना इसमें। ठीक, मैंने क्वेश्चन का थोड़ा हवा बना दिया बस, और कोई इतनी सी बात है, वरना कोई टेक्निकल बात इसमें एज सच है नहीं। पढ़ लो फिर भी मेरे साथ। अ फर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्टर्स ऑब्टेन्ड अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिजेस अक्रॉस रिवर रेवती। एक ब्रिज बना कर देंगे। रिकॉर्ड्स क्या दिए हुए हैं 31 मार्च के। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 1000 लाख तय हुआ था। वर्क सर्टिफाइड फॉर कॉस्ट इनकर्ड 500 लाख। वर्क नॉट येट सर्टिफाइड फॉर कॉस्ट इनकर्ड 105 लाख। एस्टिमेटेड कॉस्ट और लगेगी 495 लाख। प्रोग्रेस पेमेंट रिसीव्ड, कुछ मिल गया। टू बी रिसीव्ड, कुछ चेक पड़े हुए हैं मेरे पास। फर्म्स seek your advice and assistance in the presentation of accounts keeping in view the requirement of AS7 issued by your institute। इसका मतलब ये है जितना ज्ञान आता है सब पेलना है आपको। AS7 जो बोल रहा है सब करके दिखा दो। ठीक, इस बार ये नहीं सर मैंने इतना कर दिया था, सिर्फ ये कर दूं वो कर दूं, जो आता है सब लिख कर आओगे आप। अब मुझे ये बताओ, जब सब लिख कर आना है तो आओ शुरुआत करते हैं। फिर शुरुआत करते हैं। सबसे पहला स्टेप क्या है मेरा? स्टेज ऑफ कंप्लीशन। क्या फॉर्मूला है? कॉस्ट टू डेट डिवाइड बाय टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट। कॉस्ट टू डेट कितनी है? सर्टिफाई करी है, वर्क सर्टिफाइड है 500 लाख का और नॉट सर्टिफाइड है 105 लाख का। हिंदी सुनो क्या हुआ। वैसे ये मैं ब्रिज बना रहा था और मैंने खर्चा कर दिया 605 का। ठीक, जो इंजीनियर साहब आए, आर्किटेक्ट आए, बोला 500 का तो जायज़ है, ये 105 का मैं सर्टिफाई नहीं कर सकता। अभी चल रहा है, देखते हैं क्या करना है इसका।
500 चलो मैंने मान लिया, 500 की तो बिल्कुल ठीक है। आपको समझ में आया कि नहीं आया? सर्टिफाई कर दिया 500, तो 105 बोल रहे हैं, भी सर्टिफाई नहीं कर, देखूंगा इसको मैं। सवाल मेरा ये है, बस इतना ही सवाल है और क्वेश्चन खत्म है। फिर यहां पर कॉस्ट टू डेट कितना लोगे? 500 या 605? 605। 105 सर्टिफाई नहीं हुआ बेटा अभी, 105 सर्टिफाई नहीं हुआ बेटा। तो क्या हुआ? तो क्या हुआ? मेरे एएस ने मुझे कहा है मुंशी आदमी है, आर्किटेक्ट आके कुछ भी ज्ञान पे ले अपना, हमें मतलब नहीं है वो कितना सर्टिफाई करके गया कितना नहीं। मैंने 605 खर्च कर दिए, मेरे हिसाब से इतना % काम पूरा हो गया। सर्वेयर्स मेथड है ही कहां ये? बोलो बेटा। ठीक, बस यही पॉइंट था। कितना लोगे यहां पर? टोटल आ जाएगी कितना? 605 और अरे एक बात नोटिस करी आपने, क्या लॉस हो रहा है इसमें? लॉस हो रहा है तो लॉस बनेगा, प्रोविजन बनेगा। क्लियर है बात? अमाउंट पेबल टू कस्टमर जब निकालोगे तो कैसे निकालोगे? फॉर्मूला बताओ क्या था? अच्छा चलो, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट, प्रॉफिट तो होगा नहीं इसमें, तो क्या करें? माइनस रिकॉग्नाइज लॉस। लॉस कौन से वाला? करंट ईयर लॉस प्लस प्रोविजन दोनों। बोलो बेटा। माइनस प्रोग्रेस पेमेंट्स, कौन सी वाली? जो रिसीव हो गई या जो रिसीव होने वाली हैं? दोनों। दोनों। क्लियर है बात? खत्म क्वेश्चन। करो होमवर्क में, करो होमवर्क में। सिक्स्थ भी करिए होमवर्क में। उसके बाद MCQ है, वो भी कर पाओगे। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, ठीक है? 5 मिनट मारो बस, हो गया खत्म। क्वेश्चन 1, 2, 3 और 6 ये भी ट्राई करोगे। 4, 5 छोड़ देना बस अभी। 1, 2, 3 और 6 भी कंप्लीट। MCQ में 1, 2, 3 और 6 भी लिख लो होमवर्क में, वो भी करने लिख लो होमवर्क में भाई। अब आपको तो एक्चुअली क्या करने हैं, सुनो मेरी बात। सबने असाइनमेंट में सॉल्यूशन किया होगा, घर जाकर सारे क्वेश्चन ही सीक्वेंस से पेल डालो वहां पर, ठीक है ना? क्लियर है बात? सारे रिवाइज भी हो जाएंगे। इंपॉर्टेंट एएस है, 8 नंबर का क्वेश्चन आता है एग्जाम में, इस बार भी आया था। ठीक, आता है, कोई डाउट ही नहीं है इसमें। ठीक है, चलिए आज की क्लास यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। धन्यवाद, बाय बाय।